हेलो दोस्तों, टर्की ने रिसेंटली पाकिस्तान को एक और पावरफुल नेवल वारशिप डिलीवर कर दी है जिसका नाम है पीएनएस खैबर। जी हाँ, ये टर्की ने पाकिस्तान को दिया है और ये सिर्फ एक शिप नहीं है दोस्तों, ये शिप की डिलीवरी नहीं है बल्कि पाकिस्तान और टर्की के बीच बढ़ती हुई स्ट्रैटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग सिंबल भी ये देखा जा रहा है। और टर्की की जो पार्टनरशिप है ना, कितना ये बहुत ज्यादा पाकिस्तान के डिफेंस में घुस चुकी है, हमें ये भी देखने को मिलता है। यहाँ पर पीएनएस खैबर पाकिस्तान नेवी के लिए बनाई गई है और ये बाबर क्लास कॉवर्ट का दूसरा शिप है जो टर्की के मिलगम प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप हुआ है। यानी टर्की ने शिप भी नहीं दी बल्कि शिप के साथ साथ टेक्नोलॉजी, डिजाइन और एक्सपर्टाइज भी पाकिस्तान के साथ शेयर कर दिया है। ये इंडिया के लिए ना चिंताजनक वाली बात है। हैंडिंग ओवर सेरेमनी के दौरान टर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि ये वॉरशिप अपने सारे सी ट्रायल्स और टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुका है और अब पाकिस्तान नेवी के लिए ये फुल्ली कॉम्बैक्ट रेडी है। यानी कि अगर कल को मान लो पाकिस्तान नेवी पर या पाकिस्तान के सी पर कुछ अटैक वटैक कुछ भी हो जाता है, ठीक है, पाकिस्तान के पास वो सारे ऑप्शंस होंगे जो एक वॉर में इस्तेमाल किए जाते हैं नेवी के द्वारा। और अब यहाँ पर एर्दोगान रुकते नहीं है, ठीक है, एर्दोगान यहाँ पर एक इमोशनल बात बोल जाते हैं ताकि ये पाकिस्तानियों को अपनी तरफ खींच ले। वो कहते हैं कि टर्की और पाकिस्तान का जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट का नहीं है बल्कि दो कौमों का और दो भाइयों का बॉन्ड है। अब अगेन देखो, पॉलिटिक्स में ना सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और नो परमानेंट एनिमी इन द पॉलिटिक्स, ऑल आर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। लेकिन अभी जरा बैकग्राउंड समझ लो, ठीक है। इस पूरे प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट सितंबर 2018 में साइन हुआ था, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी के लिए ना 4 मिलगम कॉवर्ट बनाए जा रहे थे। पहला शिप पीएनएस बाबर पहले ही पाकिस्तान को मिल चुका है और तीसरा जो शिप है पीएनएस बद्र 2026 के एंड तक पाकिस्तान को मिल जाएगा और चौथा शिप पीएनएस तारीख 2027 के स्टार्ट में डिलीवर हो जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बाकी के 2 शिप्स है ना, वो कराची शिपयार्ड में बनाई जा रही है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर ये वॉरशिप बनाई जा रही है और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रेमवर्क के अंदर। यानी पाकिस्तान धीरे धीरे अपनी खुद की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को डेवलप कर रहा है। ये इंडियन नेवी के लिए बहुत ज्यादा चिंताजनक बात है। सेरेमनी के दौरान टर्की ने अपनी नेवल स्ट्रेंथ भी ओपनली शोकेस की। एक सबमरीन, एक लैंडिंग शिप और एक अनमैनेड सरफेस व्हीकल। मैसेज एकदम क्लियर था एर्दोगान का, टर्की अब सीरियस नेवल पावर बन चुका है। इसमें फ्यूचर का एयरक्राफ्ट कैरियर, एयर डिफेंस डिस्ट्रॉयर्स, सबमरीन और फास्ट पेट्रोल बोट्स भी शामिल है। अब बात करते हैं पीएनएस खैबर की कैपेबिलिटीज की। ये लगभग 2400 टन का वॉरशिप है, 108 मीटर लंबा है, 31 नॉट से ज़्यादा स्पीड के साथ ये चलता है और 3500 नॉटिकल माइल्स तक ऑपरेशनल रेंज रखता है। शिप में एडवांस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है जो रेडार से बच भी सकता है। मॉडर्न कमबैक मैनेजमेंट सिस्टम भी इसमें शामिल है, 3D रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, हर तरह की मानो जो चीज़ ज़रूरत होती है ना एक वॉरशिप में, वो यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। ये एनिमी को आराम से समंदर में डिटेक्ट कर सकता है और फास्ट रिस्पॉन्स भी देने में मदद भी कर सकता है। सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर पाकिस्तान को मिल रहा है। इस पूरे प्रोजेक्ट की वैल्यू करीब $1 बिलियन से ज़्यादा बताई जा रही है और इसका लॉन्ग टर्म शिप बनाना नहीं बल्कि पाकिस्तान को सेल्फ मजबूत नेवल मैन्युफैक्चरिंग नेशन भी बनाना है। और दोस्तों थोड़ा हिस्ट्री का एंगल भी यहाँ पर समझ लो। 1971 की वॉर में ना पीएनएस खैबर का एक पुराना वर्जन था, ठीक है, जो इंडियन नेवी ने ऑपरेशन ट्रिडेंट के दौरान डिस्ट्रॉय कर दिया था। आज वही नाम एक बिल्कुल नए शक्ल में मॉडर्न और एडवांस वॉरशिप के साथ वापस दोबारा आया है। तो क्लियरली पीएनएस खैबर सिर्फ एक शिप नहीं है गाइस, ये टर्की पाकिस्तान डिफेंस एक्सिस का रीजनल नेवल बैलेंस है और फ्यूचर पावर प्रोजेक्शन का एक खतरनाक सिंबल भी है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आप तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।